जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं श्री गणेश जी की सिद्धि को कैसे प्राप्त करें। जैसे कि हम माता दुर्गा, माता पार्वती, माता सरस्वती और काली माता और साथ ही 10 महाविद्याओं के साथ ही साथ हम शिव जी की साधना करते हैं, भैरव जी की साधना करते हैं। यदि हम साथ में श्री गणेश जी की साधना भी करते हैं तो उनकी सिद्धि हमको यदि प्राप्त होती है तो हमें सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही सबसे पहले हमें श्री गणेश जी की ही साधना करना चाहिए साधना में। लेकिन जिन साधक साधिकाओं ने पहले से दूसरे देवी देवताओं की साधना करके रखी है, यदि वो चाहें तो अभी भी गणेश जी की साधना कर सकते हैं। गणेश जी की साधना करने से सभी प्रकार के विघ्न जीवन में से दूर हो जाते हैं। साथ ही आपके जीवन में कितनी भी आप पूजा पाठ करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, साधनाएं करते हैं, फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की यदि आप साधना करते हैं तो आपके जीवन में एक अलग ही प्रकार का अलौकिक तेज आ जाता है। साथ ही आपको रिद्धि सिद्धि माता की कृपा से सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, श्री गणेश जी की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। यदि आप 11 दिन का संकल्प करके यदि उनकी साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं तो उनकी कृपा आप पे ज़रूर होती है। आप शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार से इस साधना को शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि सभी बड़ी बड़ी देवी देवताओं की साधना करना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन गणपति महाराज की यदि साधना आप करते हैं और अपने जीवन में उनके आने से जो परिवर्तन को आप देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि कहाँ आपसे गलती हुई थी, इसलिए आपको साधनाओं का फल प्राप्त नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि श्री गणेश जी की सिद्धि को हम कैसे प्राप्त करें। तो श्री गणेश जी की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आप उनके मंत्र का जाप कर सकते हैं। अधिकांश साधक साधिका ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हैं। अन्यथा सिंपल तरीके से भी गणेश जी का मंत्र का जाप करते हैं। अपने जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए श्री गणेश जी के दूसरे मंत्र जो कि सभी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए आप कर सकते हैं। ओम गम गणपते सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र से भी जाप करते हैं। साथ ही इसी मंत्र से हवन की आहुति भी देते हैं। यह गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। सच्चे मन और श्रद्धा से इस मंत्र का आप जाप करने से कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। श्री गणेश जी की आप पूजा करते हैं तो उससे आपको लाभ तो मिलता ही है, लेकिन आज हम आपको आज दूसरा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसकी यदि आप 11 दिन की साधना करते हैं तो आपके जीवन में आपको सफलता तो प्राप्ति होगी, साथ ही एक अलग प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी गणेश जी की कृपा से, जिससे आपके जीवन में आप उन्नति तो प्राप्त करेंगे जिसको आप स्वयं महसूस भी कर पाएंगे। लेकिन सच्ची श्रद्धा भक्ति से यदि आप उस मंत्र का जाप करते हैं और श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपको जरूर उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। गणेश जी की पूजा करते समय आप उनका आह्वान कैसे करेंगे तो वह भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करने के लिए सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करने का मंत्र हम आपको बता देते हैं। गणेश जी का आवाहन करने का मंत्र होता है ओम गजाननम भूतगणादित सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम आगच्छ भगवन्देव स्थाने छात्र स्थिरो भव। इस तरीके से आप श्री गणेश जी का आवाहन कीजिए। यदि आप संस्कृत में मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है। किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से आप ये साधना को शुरू कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक पाटा लगाना है। पाटे के नीचे आप आटे का अष्टकमल दल बना लीजिए। नहीं बना सकते तो आप सिंदूर का या कुमकुम का स्वास्तिक बना लीजिए। उस पर पाटा रखकर लाल रंग का वस्त्र बिछाइएगा। पश्चात कुछ चावल के दाने अक्षत पाटे पर बीच पाटे पे रखिएगा। उसके ऊपर एक फूल रखकर उसके ऊपर श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। या फिर आप फोटो की पूजा करें या उनके श्रीयंत्र की पूजा करें उसे वहाँ पर स्थापित कीजिएगा। उनके दाहिनी तरफ आपको अक्षत का एक मुट्ठी का ढेर लगाना है। उसके ऊपर तांबे का कलश स्थापित कीजिएगा। उसमें आप गंगा जल मिश्रित नर्मदा जी का जल या फिर जो भी जल आपके पास उपलब्ध हो वो जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप उस जल को भर के रखिएगा उस कलश में। उसके अंदर आप कुछ अक्षत के दाने डालिएगा। साथ ही आपको उसमें थोड़े से चाहे तो आप एक सिक्का डाल दीजिएगा या कोई चांदी का सिक्का आपके पास हुए चांदी की वस्तु उसमें डालकर उसके ऊपर एक कपड़ा रखकर
ठीक है। लाल रंग का कपड़ा रखकर उसके ऊपर एक प्लेट रखिएगा छोटी सी, उसके ऊपर आपको एक दीपक जलाना है, ठीक है। उस दीपक में आप शुद्ध घी से उस दीपक को जलाइएगा। गाय का घी मिल जाता है तो और अच्छी बात है। और उसको आपको पूरब की दिशा में या पूरब या उत्तर की दिशा में मुख करके दीपक को जलाना है और आपका मुख भी उसी दिशा में होना चाहिए। ऐसा आपको स्थापित करना है। उसके बाद सामने पाटे पर ही आपको थोड़े से चावल और रखना है श्री गणेश जी के सामने। उसके ऊपर आपको एक सिक्का रखना है। सिक्का के ऊपर आपको एक पूजा की सुपारी रखना है, जिसके ऊपर आपको जनेऊ का धागा या कलावे का धागा गोल घुमाकर वहाँ पे रखिएगा। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जिसका भी मंत्र होता है वो मंत्र बोल के भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं आता है तो दिल से प्रार्थना करके आपको कहना है कि सभी देवी देवताओं को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ कि इस दीपक में आके स्थापित होइए और मुझ पे कृपा कीजिए, मैं आपके आशीर्वाद के लिए पूजा पाठ कर रहा हूँ, ऐसी प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद आपको अपना शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करने के बाद आपको तिलक धारण करना है। उसके पश्चात आपको जिस आसन पे आप बैठे उस आसन को सिद्ध करने के लिए आपको उसका शुद्धिकरण भी करना होगा। सभी का मंत्र होता है, सभी के पास विधि होती नहीं होता है तो आप हिंदी में भी प्रार्थना कर कर आप उसे शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आपको संकल्प लेना होता है। संकल्प लीजिए कि मैं आज ये साधना करने जा रहा हूँ, श्री गणेश जी की साधना आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे पर कृपा कीजिए। और उनके बाद उनकी पूजा पाठ शुरू कीजिएगा, ठीक है। साथ ही आपको जब भी पूजा पाठ करते हैं उसमें पान का बीड़ा जरूर होना चाहिए। आपको 11 दुर्वा लेनी है। जब भी आप पूजा करते हैं 11 या 21 दुर्वा अवश्य चढ़ाइएगा। साथ ही सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाइएगा, जनेऊ चढ़ाएं। इसी के साथ आपको लौंग, इलायची भी साथ में चढ़ाना है। आप पान के बीड़े में चढ़ाएंगे वो ठीक है, लेकिन अलग से भी आपको चढ़ाना है। यदि आप मोदक का भोग लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा गुड़ घी का भोग आप कंडे पर जरूर दीजिएगा श्री गणेश जी के निमित्त। साथ ही उन्हें बेसन के लड्डू का भोग लगाइएगा। इस तरीके से आपको करना है। और यदि आप चाहें तो सफ़ेद रंग की वस्तु, मतलब सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग यदि श्री गणेश जी को लगाएंगे तो और भी अच्छा होगा। पान के उसको बड़ा कर लीजिएगा। उसमें जिस दिन आप साधना शुरू करते हैं उसमें आपको 11 गठान लगानी है। आप 11 बुधवार की यदि साधना कर रहे हैं तो आप उतनी गठान लगाइए। यदि आप 21 बुधवार की साधना कर रहे हैं कि हमें 21 बुधवार तक साधना करनी है तो उसमें 21 गठान लगाइएगा। जनेऊ में एक और जनेऊ जोड़ दीजिएगा। इस तरीके से कीजिएगा। उसको भी पाटे पे सामने रख लीजिएगा। उस पर भी आपको सिंदूर चढ़ाकर पूजा करना है। उस पर भी एक एक गठान पे आपको दुर्वा चढ़ानी है और श्री गणेश जी की पूजा करनी है, ठीक है। और फिर आपको उनसे प्रार्थना करनी है, संकल्प लेना है अपना नाम और गोत्र बोलकर कि मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता दीजिएगा। देखिए हम कोई कठिन साधना नहीं बता रहे, साधारण साधना है, उसको आप कर सकते हैं। यदि आप श्री गणेश जी की कृपा प्राप्ति चाहते हैं, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या सिद्ध आपके हर कार्य को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप ये साधना जरूर कीजिएगा। इसमें कोई कठिन कार्य तो नहीं है, लेकिन आपको ये साधना जरूर करना चाहिए। तो इसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए, उन्हें भोग लगाइएगा। उसके बाद आप मंत्र का जाप कीजिएगा। चाहे तो आप आरती कर लीजिए, हवन कर लीजिए, उसके बाद मंत्र का जाप कीजिए। तो मंत्र भी हम आपको बता देते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते सर्वं साधय साधय स्वाहा। दोबारा बता देते हैं, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपते सर्वं साधय साधय स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। जितनी ज़्यादा माला का आप जाप करेंगे उतनी ज़्यादा कृपा प्राप्ति होगी। आप जिस भी देवी देवता की साधना करना चाहते हैं उनके मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करते हैं, जितनी ज़्यादा माला का आप संकल्प लेते हैं उतना अच्छा होता है। आप नहीं कर सकते ज़्यादा, सुबह 11 माला का आप संकल्प ले सकते हैं और रात्रि में भी 11 माला का संकल्प कर सकते हैं। यदि आप अधिक माला कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। चाहे तो आप दिन में भी अपने कार्य के स्थल पर भी इस मंत्र का 21-21 बार भी जाप करते हैं तो और भी अच्छी बात है। इस तरीके से कीजिएगा। उसके बाद आप गणेश जी की आरती कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं। उसके पश्चात आपको पाटा हटा देना है, ठीक है। यदि आप सुबह शाम की पूजा कर रहे हैं तो पाटा लगा रहने दीजिए। और यदि अब अगला दिन होता है जैसे गुरुवार, तो आप बुधवार की रात्रि को ही पाटा हटा दीजिएगा। उस जल को आप पेड़ों में डाल दीजिएगा। साथ ही उसके नीचे के जो चावल का प्रयोग किया है तो उन चावलों को आप पक्षियों को डाल दीजिए। साथ ही जो प्रसाद आपने चढ़ाया जो आप छोटे बच्चों में बांट सकते हैं। पान का बीड़ा आप भी बच्चों को बांट सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और अन्यथा यदि आप चाहें तो आप गाय माता को भी जाके सारा प्रसाद खिला सकते हैं। इस तरीके से आप कीजिएगा हर बुधवार को, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप चाहें तो 1 माला का हवन भी आप इस मंत्र से कर सकते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आपको यह पूर्ण निर्णय करना होगा, श्रद्धा भक्ति से आपको मंत्र का जाप करना होगा। तो श्री गणेश जी के
आशीर्वाद से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आप उस चीज़ का अनुभव भी कर पाएंगे। यदि पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और उसी मंत्र से हवन के आहुति देते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मंत्र का जाप कीजिए और साधना के बाद आगे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो आपके जीवन में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा। श्री राधे राधे।